पहला विधि प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। कौन सी विधि आपको इससे गुना करेंगे तो यहाँ पे हो क्या जाएगा वो समझिए। 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x का 3x ही रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा। इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने पहला को कवर किया है। क्वेश्चन में सीधा सीधी यही बोला गया है कि जो भी समीकरण हमें दे रखे हैं उसे आप दो विधि से हल करेंगे। पहला विधि प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। कौन सी विधि आपको ज़्यादा आसान लगती है, कौन सी विधि आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, वो हमें बताना है वीडियो के एंड में। और जब आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन कर लेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि आपको कौन सी विधि अच्छी लगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करेंगे और उसके बाद हम चलेंगे विलोपन विधि की ओर। चूँकि यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है यहाँ पे है 3x + 4y = 10 और 2x - 2y = 2, तो इसे हम समीकरण के फॉर्म में ले लेंगे। चाहे आप विलोपन विधि से हल करें या फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करें, जो भी इक्वेशन दे रखे हैं उसे हम समीकरण 1 और 2 के रूप में मानेंगे। अब चूंकि ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे प्रतिस्थापन विधि से हल। अब यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि में हमें समीकरण 1 से आरंभ करना होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से। और समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। ये हो गया समीकरण 1। अब समीकरण 1 से हमें कोई एक का वैल्यू निकालना होता है, चाहे आप x का निकाल लो या फिर y का निकाल लो। तो यहाँ पे हम x का वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे हम 3x का 3x लिखेंगे बराबर में 10 का 10। ये जो 4y है ये प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब चूँकि यहाँ पे हम लिखेंगे x बराबर, ये हो गया 10 का 10 - 4y, और ये जो 3 दिख रहा है ये है अभी गुना के फॉर्म में और बराबर के इधर आएगा तो हो जाएगा भागा के फॉर्म में। तो सिंपली हम इसे इधर ले आएंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 - 4y = 3 आ चुका है, और ये चूँकि x का मान अकेला है निकल चुका है, इसीलिए हम इसे मानेंगे समीकरण 3rd। अब चूँकि समीकरण 3rd का मान आ चुका है इसीलिए हम समीकरण 3rd को समीकरण 2 में प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान प्रतिस्थापित करने पर। ठीक, अब देखिए तो समीकरण 2 जो है उसे सबसे पहले हम लिख लेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पे आपको दिख रहा है 2x - 2y = 2। अब चूँकि x का मान निकल चुका है इसीलिए जहाँ भी आपको x दिखाई दे वहाँ पे x नहीं पूरे x का मान रखने हैं। तो यहाँ पे हमने 2 का 2 लिखा है, और x का मान चूँकि कितना है 10 - 4y और बटे में है 3, तो हम यहाँ पे 3 का 3 लिखेंगे, ब्रैकेट से घेरेंगे, और फिर ये माइनस आपको दिख रहा है ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस का माइनस। अब चूँकि यहाँ पे 2y है इसलिए 2y लिखेंगे, बराबर में यहाँ 2 है। अब ये जो आपको दिख रहा है पूरा का पूरा पोर्शन, ये 2 इससे मल्टीपल होगा, तो 2 को 10 से मल्टीपल करेंगे तो 20 हो जाएगा, -4 दूनी 8, y है साथ में इसलिए y भी रहेगा, और बटे में यहाँ पे 3 का हम 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ पे 2y = 2। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भिन्न का घटाव बन रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, और 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, चूँकि अब एलसीएम 3 आया है तो 3 का पहाड़ हम 3 कितने बार में, एक बार में, तो इसका ऊपर वाला एक बार पढ़ना है, मतलब 20 का 20 - 8y का 8y, माइनस का माइनस देंगे, और एक का टेबल में 3 कितने बार में, तो 3 बार में, इसलिए ऊपर वाला 3 बार पढ़ना है। तो 2 3 कितना हो जाएगा 6, और ये y का y बराबर में यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है तो 2 का 2 हम लिखेंगे। अगला स्टेप में अगर हम जाएंगे यहाँ पे है 20 8y और यहाँ 6y, मतलब यहाँ पे 20 का 20, और चूँकि दोनों माइनस में है -8 और -6 कितने हो जाएंगे -14, और ये y का y बराबर में हम 2 का 2 लिखेंगे। ये जो 3 आपको दिखाई दे रहा है ये भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। हाँ, ये बचपन में पढ़े मेरे भाई। अब देखिए
यहाँ पे 20 का 20 हम लिखेंगे। अब चूँकि ये 14y है इसलिए 14y लिखेंगे बराबर 2 तिया 6। तो ये जो है सो पूरा का पूरा अगर हम देखेंगे तो एक सेंटर में आ चुका है, इसीलिए हम क्या करेंगे इस 20 को उधर ले जाएंगे बराबर के। तो यहाँ पे -14y बराबर 6। ये जो आपको 20 दिखाई दे रहा है ये प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे -20 लेंगे। अब चूँकि y बराबर या फिर -14y बराबर 6 में 20 जाएगा तो कितने बचेंगे हमारे पास 14 बचेंगे। हाँ, और चूँकि 14 बचेंगे प्लस में या माइनस में, प्लस में या माइनस में, माइनस में बचेगा मेरे भाई, क्योंकि छोटा में बड़ा संख्या घट रहा है इसलिए -14। ठीक है, यहाँ पे आया है क्या -14y बराबर 14। तो अब चूँकि यहाँ पे माइनस और इधर भी माइनस बराबर है बीच में, और मैंने आपको बताया था कि जब भी बराबर के दोनों साइड सेम चिन्ह दिखाई दे वो कट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा कितना 14 और बटे 14, चूँकि ये माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे y बराबर 14 बटे 14 आ रहा है, मतलब y बराबर क्या आ जाएगा 1। हाँ, अब चूँकि y का मान निकल चुका है इसलिए अब हमें x का मान निकालना है, और x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे समीकरण थर्ड में हम y का मान रख देंगे तो हमारा x का भी मान निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण थर्ड में x का मान रखने पर। अच्छा, यहाँ चूँकि y का मान निकला है इसलिए हम यहाँ लिखेंगे y का मान रखने पर। अब देखिए यहाँ पे समीकरण थर्ड क्या है, x बराबर 10 माइनस 4 और इनटू में y, तो y का जो मान है वो कितना है 1, तो यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और बट्टा में 3 का 3। अब देखेंगे जो कटने वाले होंगे उसे हम काट देंगे, जो बचने वाले उसे बचा लेंगे। तो यहाँ पे 10 का 10 हम लिखेंगे, -4 को 1 से गुनाएंगे 4 ही होगा, और नीचे में 3 तो है ही। अब यहाँ पे 10 में 4 गया तो 6 बचा, और नीचे में 3 तो है ही। 3 का पहाड़ा में 6 कितने बार में आते हैं 2 बार में, तो ऊपर वाला 2 बार कट के हमारे पास कितना आ जाएगा 2, यानी कि x का जो मान निकला वो कितना निकल कर आया 2, और y का मान कितना निकला था 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1, तो यही हो गया आंसर, और ये था प्रतिस्थापन विधि। अब हम चलते हैं विलोपन विधि की ओर। अब चूँकि समीकरण को हम विलोपन विधि से हल करेंगे इसलिए यहाँ पे हमने हेडिंग दे दिया है विलोपन विधि। अब यहाँ पे हमने दोनों समीकरण को लिख लेना है। अब चूँकि ये विलोपन विधि है तो इसमें क्या करना होता है, हमें डायरेक्टली यहीं पे एक कोई समीकरण का मान कटवाना होता है। मतलब सीधा सीधी बात कहें तो x या फिर y को हमें काटना होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें किसी एक को काटना है, मतलब मिलान करना है। जैसे यहाँ पे है 4y तो यहाँ भी हमें 4y करने हैं, या फिर अगर x में देखेंगे तो यहाँ पे है 3y और यहाँ पे है 2x, यहाँ पे 3x यहाँ पे है 2x। तो क्या करना होगा, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी सेम करना होगा। तो इसमें हमें थोड़ा झमेला लग रहा है इसलिए हमने इसको चुना है। यहाँ पे 4 है y और यहाँ पे है 2y। सिंपल सी बात है, इस पूरे समीकरण को अगर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो 2 से गुना कर देंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में हम क्या होगा इसी को आसानी से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 को 1 से व समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। समीकरण 1 को 1 से हम 2 को 2 से गुना करने पर इतना लिख देते हैं तो ये कन्फर्मेशन हो जाता है कि नीचे जो हम एक्टिविटी किए हैं वो हमने पहले ऊपर में लिख दिया है। तो चूँकि यहाँ समीकरण 1 और 2 क्या है, 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण 1 है, और 2x - 2y बराबर 2 है, जो समीकरण 2 है। अब चूँकि यहाँ पे हमने जो हिंदी लिखा है इसमें लिखा है समीकरण 1 को 1 से गुना करेंगे, तो ये समीकरण 1 है, हमने इसे 1 से गुना कर दिया, और समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे तो इसको हमने 2 से गुना कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे इसे गुना करके। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 1 को हम पूरा का पूरा इससे गुना करेंगे, तो यहाँ पे हो क्या जाएगा वो समझिए। 3x को 1 से गुना करेंगे तो 3x का 3x ही रहेगा, प्लस का प्लस 4y को 1 से गुना करेंगे तो 4y का 4y ही रहेगा, बराबर 10 को हम 1 से गुना करेंगे तो 10 1 जा 10 ही हो जाएगा। नीचे वाले कंडीशन में आते हैं तो देखो 2x - 2y बराबर 2 को पूरा 2 से गुना कर रहे हैं, मतलब सभी को 2 से गुना करना है। तो यहाँ पे 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, और ये x के x माइनस 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4, ये y का y बराबर 2 दूनी कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब चूँकि यहाँ पे इसके बाद क्या करना होता है, नीचे एक लाइन ड्रॉ करने होते हैं।
लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें एक सुविधा और दी जाती है कि आप इसमें साइन बदल करके कट कर सकते हैं, लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि इसमें साइन पहले से बदला हुआ है। ठीक, यहाँ पे है प्लस और ये है माइनस। 4y क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे है 3 और 4 7, यानी कि टाइम निकल रहा है यहाँ पे कितना, 7x पूरा जोड़ के निकल रहा है। और बराबर में यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 14। ठीक है, तो x का जो मान आएगा हमारे पास वो आएगा कितना, 14 और बट्टे में 7। तो टोटल x के मान कितने हो गए, 2। अब चूंकि x के मान निकल चुके हैं इसलिए हम y का भी मान निकल जाएगा। तो y का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या फिर समीकरण 2 में हम x का मान बिठा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फिर समीकरण 1 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है उसे हम लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 3x + 4y = 10। अब चूंकि x का मान निकल चुका है इसलिए हम 3 का 3 लिखेंगे, x का मान 2 प्लस यहाँ पे 4y का 4y, ये बराबर कितने हो गए, 10 हो गए। यहाँ पे अगर इसको हम गिनेंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएंगे और ये हो जाएगा 4y बराबर में हम लिखेंगे 10 के 10। अब ये जो 6 है बराबर के उधर जाएगा, यानी कि 4y बराबर कितने हो जाएंगे, 10 - 6। तो यहाँ पे y बराबर, यानी कि 10 में 6 गया, कितना बचा, 10 में अगर 6 चले जाते तो नहीं जानते क्या सर, 10 में 6 जाएगा तो 4 बचेगा। हाँ 4 बचेगा मेरे भाई। अच्छा। अब देखिए ये जो आपके पास गुना के फॉर्म में है, ये क्या होगा ना, ये बराबर के अगर इधर आएगा, आप अगर देना चाहते हैं तो कितना आएगा, 4। अब चूँकि इसको जब हम कट करेंगे तो y का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 4। मतलब क्या है, अब चूँकि x और y का मान निकल चुके हैं और यहाँ पे इसका सेंटर भी समाप्त हो चुका है। अगर आप ध्यान देंगे तो पूरा एक पेज में ही विलोपन विधि खत्म हो जाती है, लेकिन प्रतिस्थापन विधि आप हल करेंगे तो पूरे के पूरे 2 पेज लगेंगे, समय लगेगा अलग से। ठीक है, तो बच्चों को वीडियो अगर मेरा पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस तरह के PDF आपको पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से पा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।